अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 9 मई का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। इस दिन से शायद सिर्फ एक रोज कबल ही मुल्क की बज़ाहिर ताकतवर तरीन सियासी जमात दिखने और मानी जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरता दिख रहा है। 9 मई के बाद से शायद ही कोई दिन हो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई रहनुमा मीडिया के सामने ना आ रहा हो, अपनी पार्टी से जुदाई का ऐलान ना कर रहा हो और साथ ही अपनी ही जमात और कायद इमरान खान को चार्जशीट न कर रहा हो। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फिरदौस आशिक के बाद मंजर आम पर आई। पंजाब के साबिक वज़ीर तालीम मुराद राज ने अरबकुशाई भी की और बज़ाहिर दुहाई भी दी। अब से कुछ देर कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी और नारोवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबरारुल हक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने का ऐलान कर दिया है। इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से। वो ऑडियो भी यकीनन आपके कानों में गूंज रही होगी जिसमें वजीर आजम हाउस के अंदर से सोशल मीडिया टीम को ये कहा जा रहा था कि गद्दार के टाइटल के साथ इन वीडियोस को वायरल करो। जिस अंदाज पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा किया, इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। PTI का हिस्सा नहीं रहूंगी। जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, स्पेशली अपनी फैमिली पे और अपनी हेल्थ पे, क्योंकि पिछला 1 साल बहुत स्ट्रेसफुल रहा है और मुझे उस हिसाब से रेस्ट की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के तितर बितर होने के बाद कभी इमरान खान के दस्ते राज समझे जाने वाले जहांगीर तरीन की भी सियासी मंजरनामे पर आमद हुई है और ये तलात है कि उन्होंने कौमी सतह पर नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से रियासती रिट को रोंदने पर कानून भी अमल में आ रहा है, इंतहाई तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी 9 मई के फसाद में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालत और दीगर ट्रायल से मुतल्लिक तफसीलात भी बताई। वज़ीर दाखिला के बकौल 9 मई वाक़यात पर मुल्क भर में 449 मुकदमात दर्ज हुए। इन 6 का मुमकिन ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है, लेकिन फिजा ऐसी बनाई जा रही है जैसा सबके मुकदमात फौजी अदालतों में चले गए। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि सिर्फ 33 मुलजमान को फौजी हुकाम के हवाले किया गया, बाकी किसी जगह ऐसा कोई मामला नहीं है। तहम इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने इस इम्कान का इजहार भी किया इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट के जुमरे में आता है। इमरान खान का जो प्रेमाफशाही मालूम होता है कि इसके अलावा तो ये सारा काम कोई और कर ही नहीं सकता था, ये सारा किया धरा तो इसी का है। तो उसमें अगर एविडेंस जो है वो सफिशिएंट सामने आ जाती तो इसको इन्वॉल्व किया जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि उस जुमरे में आता है। जी बिल्कुल होता है। कानूनी चारा जोई के अलावा एक और हरबे के तौर पर आज हुकूमत इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट भी मंजर आम पर ले आई है, जिसमें होश रुबा इंकशाफात हुए। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के बकौल इमरान खान को गोली लगना भी बज़ाहिर एक ड्रामा था और उनकी टांग पर कोई फ्रैक्चर नहीं, जबकि वह मंशियात लेने के भी आदी हैं। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया है, कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल। रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें नशे के वाले से ऐसे कोई भी चीज़ें सामने अभी तक नहीं आ सकी। ताहम ये ज़रूर बताया गया कि शदीद तनाव में है ज़हनी, जिस तरह से इमरान खान की पिछले कई दिनों से गिरफ्तारी के बारे से बाकी चीज़ों के बारे से इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पतझड़ का मौसम इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से पार्टी के रहनुमा निकल रहे हैं, आज भी सैफुल्लाह नियाजी इमरान खान को छोड़कर जो कि इमरान खान के कज़न भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, इबरारुल हक ने पार्टी छोड़ दी, मुराद रास ने पार्टी छोड़ दी, फिरदौस आशिक ने पार्टी को खैरबाद कह दिया, PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली है। ये बताएं कि ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो इब्तिदा है, इसकी इंतहा आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। 1.25 साल पहले जिस शाख नाज़िक के ऊपर इमरान खान साहब ने अपने मशीरों के मशवरे से और उनके साथ मिल के और उनकी एडवाइजेज़ और उनकी पॉलिसीज़ को लेकर जो आशियाना बनाया था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव का, फ़ौज के साथ टकराव का, ISI के साथ टकराव का, और उसको एक फैशन के तौर पे फ़ॉरेन एलिमेंट्स के जो फ़ॉरेन मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनकी एजेंसियों
के ज़रिए से सोशल मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट की गई कि जो पाकिस्तान के अंदर एक फैशन बनाया गया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना, फ़ौज को गाली देना, फ़ौज के चीफ को गाली देना, ये एक बड़ी मुक़द्दस बात है और एक बड़ी आला और अरफा जनाब एक फरीज़ा है। ये जो काम स्टार्ट हुआ उसका इंजाम फिर यही आपके सामने आना है, उसका यही इंजाम आना है। अब इसका मंतकी इंजाम फिर क्या होगा? ये तो अभी नजर आ रहा है, एक प्रोसेस है। देखिए, मंतकी इंजाम आपके सामने है। मैं 1.25 साल पार्टी के अंदर जितनी मेरी इस्तात थी, जितनी मेरी पोजीशन थी, जितनी मेरी अहमियत थी, जितनी मुझे एक्सेस थी, मैंने खान साहब को समझाने की कोशिश की, मैंने पार्टी के लीडर्स को समझाने की कोशिश की। आज मेरी बात हो रही थी आमिर डोगर साहब से। आमिर डोगर साहब जनाब चीफ व्हिप थे कौमी असम्बली के। वो मिन्नतें करते रहे कि खुदा का वास्ता है खान साहब असम्बलियों से इस्तीफे मत दें, कौमी असम्बली से। इस्तीफे दे दिए फवाद चौधरी की सिर्फ जिद के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिन्नतें करते रहे, खुदा का वास्ता है पंजाब असम्बली सुबह KP के असम्बली मत तोड़ें। लेकिन फवाद चौधरी जैसा उनका मशीर जो सुबह दोपहर शाम जनाब उनको इस बात के ऊपर मोटिवेट करता था, और फिर खान साहब को पता नहीं कहां से क्या मैसेज लेके आता था। इंटरनल पावर्स में से भी किसी का जनाब कोई अंदर कोई मौजूद थी पाकिस्तान में, और कोई एक्सटर्नल्स जिनके साथ ये मुलाकातें करता था, और वो मुलाकातें लोगों के सामने हैं, मीडिया के सामने हैं। उधर से क्या एडवाइजेस लेके आता था कि खान साहब जनाब उसकी मर्जी के ऊपर हर हाल में तुल गए, और फिर जो नुकसान किया अपना वो आपके सामने है। तो ये जो मशीरान है, ये जो आप बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब वाली, उनकी हाल ही में जो मुलाकातें ज्यादा उनकी जो देखी गई हैं वो अमेरिकी सफीर के साथ देखी गई हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां से वो सारी डायरेक्शन आ रही थी इमरान खान साहब को फवाद चौधरी के जरिए? सर आप मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी की फैमिली जनाब, मेरे घर टूट रहे हैं, मेरा घर की हर चीज तबाह कर दी, रेजा कर दिया मेरा घर, मेरी 2 बहनों का घर तबाह, मेरे भाई का घर तबाह। उनकी सारी फैमिली डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर रह रही थी फवाद चौधरी साहब की पिछले 15-20 दिनों में, डिप्लोमेटिक एनक्लेव। अब ये इतना VIP उनको किसने दिया, VIP? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो शहबाज गिल की तरह के, डॉक्टर शीरी मजारी की तरह के, फवाद चौधरी की तरह के जो मशीर थे, उन्होंने पिछले 1.25 साल में, वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है, बड़ा समझाया मैंने खान साहब को, ऑडियो मैसेजेस करके समझाया। अच्छा, फिर एक बड़ी दिलचस्प बात था सॉरी, 26 ये एक फैशन बन गया, बाहर बैठे आदिल राजा की तरह के एक बैड कैरेक्टर जो एक मुल्क दुश्मन एजेंसी के हाथ में इस वक्त है, और वो हैदर मेहंदी की तरह के बैड कैरेक्टर, फिर वो एंकर के जो पिछले 10-15 सालों में इसी फौज की गोद में बैठ के मीडिया के अंदर अपना मकाम और अपनी लाखों करोड़ों रुपए कमाते रहे। जी क्या कह रहे हैं? वो मेरा सवाल वहीं पे रह गया। आपने पहले भी बात की फॉरेन एलिमेंट्स की, आपने बात की हॉस्टाइल, आपने एजेंसीज की, हॉस्टाइल कंट्रीज की आपने बात की, आपने फॉरेन एजेंडा की बात की, आपने फवाद चौधरी की कुछ मुलाकातों की बात की। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप ये कहना चाह रहे कि फवाद चौधरी अमेरिकी सफीर की डिक्टेशन पे सारा कुछ करते, वो खान साहब को पैगाम पहुंचा रहे थे, ये नहीं अमेरिका सारा कुछ करा था पाकिस्तान के, जिस अमेरिका के खिलाफ खान साहब ने पूरी कैंपेन चलाई पिछले 1 साल से। यही तो रोना है। और जेल के अंदर आखिरी दिनों में मुझे जनाब वो दिखाया गया जी कि वो 70 जनाब यहूदी जनाब कांग्रेसमैन जनाब जिनमें से आधे वो जनाब कंपेन कर रहे हैं जो बाइडन के पास जनाब के इमरान खान साहब के ऊपर ज्यादती हो रही है, इनको बचाया जाए। फिर पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे थे, दिल भी कुड़ता था कि जनाब जूम मीटिंग्स के अंदर हमें एडवाइस दी जाती थी कि आपने अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, साइफर के हवाले से आपने कोई बात नहीं करनी। फिर जनाब आप एक अमेरिकन वुमेन, कांग्रेस वुमेन को जनाब आप उसके जूम मीटिंग करके उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कहने का मकसद ये है, ये जो तजाद था। और फिर असल इंटरनल जो इश्यूज मैंने आपको बताया कि वो मशीर जो सब स्टैंडर्ड मेंटालिटी के थे, जिनकी ना इस्लाम की तारीख के ऊपर नजर, ना पाकिस्तान की तारीख के ऊपर नजर, ना दुनिया की तारीख के ऊपर नजर, ना पाकिस्तान के जमीनी हकायक कि पाकिस्तान के जमीनी हकायक क्या है, पाकिस्तान साहब आप वो जो मंतकी इंजाम की जो हमने बात शुरू की थी, वो मंतकी इंजाम क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद का खात्मा, पाबंदी, इमरान खान की गिरफ्तारी, या उनके पे कोई बैन वगैरह लग जाना, उनकी नाइली देख क्या रहे हैं आप? मंतकी इंजाम है क्या वो? मैं 16 साल इमरान खान साहब के साथ रहा हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैंने 16 सालों में मुनाफिकत नहीं, आखिरी दिन तक जनाब मैंने पाकिस्तान का झंडा उठा के बहुत कुछ जानते बुझते हुए भी अपने ऊपर जो ज्यादतियों के तूफान है 16 सालों में, फ्रॉम डे फर्स्ट से लेके अब तक जना, उसके बावजूद मैंने वफा की। लेकिन जब मैं निकला हूं तो मैं एक चीज बता दूं,
मैंने ना इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, ना मैं किसी उनकी इद्दत मुद्दत, उनके करप्शन के इल्जामात वाले स्कैंडल्स, कोई उनकी जात, उनका किरदार, उनकी इखलाक, उनकी मिसेज, नॉट एट ऑल। लेकिन जो उनकी पॉलिसीज उनके मशीरों की मशवरों की सूरत में पाकिस्तान के लिए तबाही का बायस बनी, पार्टी की तबाही का बायस बनी, वो मैं पॉइंट आउट करूंगा। भी ये पाकिस्तानी, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे आगे है, पाकिस्तान से आगे और कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, आपने फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने हवाला दिया था, कुछ जूम मीटिंग्स का आपने हवाला दिया था कि वहाँ खान साहब की तरफ से 1 मई को भी पहले इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी कि आपने जाना है पिंडी की तरफ, आपने JHQ की तरफ जाना है। फिर 6 मई का भी आपने हवाला दिया। उसके बाद भी जब ये वाक़या हो 9 मई वाला, उसके बाद भी आपने बताया कि 14 मई को मीटिंग हुई थी, उसमें भी खान साहब ने कहा था कि आप जाएँ, इस चीज़ को डिफेंड ना करें बिल्कुल भी, किसी सूरत में भी कि ये जो कुछ भी हुआ 9 मई को। तो अगर आपको खान साहब के खिलाफ के इंस्ट्रक्शन सारी दे रहे थे, कोई वादा आप गवाह बनना पड़े, गवाही देनी पड़े किसी किस्म की, तो आप देंगे किसी अदालत के अंदर जाके? वादा माफ गवाह बनने की कोई जरूरत ही कोई नहीं रही। यहाँ पे सारा बेड़ा गर्क हो गया है। 9/11 आया था पूरी दुनिया के लिए, 9/5 आ गया जना PTI के लिए, और फिर यही गलत फैसलों की वजह से हर चीज सारों के सामने क्लियर है, कोई चीज ढकी छुपी है ही नहीं। मैं जूम मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ चौहान साहब, मैं जूम मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ। जूम मीटिंग्स में जरा आप शरीक थे, पार्टी के कुछ रहनुमा शरीक थे, आपने बताया कि वहाँ खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जाना है पिंडी की तरफ, सदर की तरफ जाना है, तो गवाही आपको देनी पड़े किसी अदालत के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ में गवाही देनी पड़ती है, कल को आपको देनी पड़े, हाँ साहब आप देंगे? मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब को इज्जत और एहतराम के साथ सेफ पैसेज देके इस मुल्क से बाहर भेज देना चाहिए, उनकी मिसेज को भी और उन्हें भी। मेरी जाती राय और मेरी जाती ख्वाहिश है, जो उनके साथ 16 साल का ताल्लुक रहा है। मैं ऐसे मौके के ऊपर कतई नहीं चाहूंगा कि उनकी बापर्दा, वो तो डटे हुए, वो आज भी कह रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान के अंदर रहूंगा, बल्कि मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं बच्चों के साथ जाने जाऊंगा, हाइकिंग करना चाहूंगा। उन्हें गलत मशवरा दे के यहाँ तक पहुंचाया गया। 3 केसेस थे, समर भाई टोकिएगा ना, मुझे 2 मिनट जरा बोलने दीजिएगा। जी बोले 3 केसेस थे, सुने, 3 केसेस थे, अलकादर ट्रस्ट, फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना। वो 3 केसेस से जनाब 150 केसेस किस तरह हुए? मशीरों के कहने के ऊपर खान साहब जना गलत फैसले करते रहे। उन्होंने कहा आप तो खुदाई उतार हैं, आप तो नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह के जनाब कोई मखसूस जनाब नौज़बिल्लाह। चलिए बहरहाल आपका अपना गुस्सा उनकी जगह पे हमारे प्लेटफॉर्म पे इस तरह के अल्फाज नामुनासिब यूज ना करें, मेरी आपसे दरखास्त होगी कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी के बारे में इस तरह के अगर अलकाबात अल्फाज इस्तेमाल ना करें तो मेरी आपसे मेरी बात सुने। उन्होंने पूरी PTI को यहाँ तक पहुंचा दिया, जना पूरे पाकिस्तान को इस तरह से पहुंचा दिया। आप उसके एक लफ्ज के ऊपर जना इतने डिफेंसिव ना हो। लेकिन हमारा डिसेंट प्लेटफॉर्म है। मैं एक चीज, मेरी बात सुन लेना पूरी। जी बोले। खान साहब 3 केसेस से आपके जनाब तकरीबन कोई जनाब 150 केसेस तक आ गए। ये इन्हीं मशीरों की वजह से आए। आप उन 3 केसेस पे जाके आप जनाब अपनी जमानत करवाते, जमानत कैंसिल होती, आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने 15 दिन जेल काट लेते, आप और अच्छे हीरो बन के निकलते। ये मैंने आखिरी कोर कमेटी की मीटिंग जून के पहले हफ्ते में जिसमें मैं शरीक हुआ, उसमें मैंने खान साहब को यह मशवरा दिया कि खान साहब गिरफ्तारी से इतना बड़ डरे, गिरफ्तारी लीडर देते हैं, लेकिन उन्हें बताया गया नहीं जनाब, आप तो अल्लाह के वली गौस कुतुब कलंदर, आपको कोई हाथ लगाए तो दुनिया तबाह हो जाए, आपको कोई जनाब। अच्छा मुझे ये बताएं फयाजुल हसन चौहान साहब के मरियम नवाज साहब ने कुछ देर पहले कहा, ये एक राय बन भी रही है कि इमरान खान साहब ने जो नवंबर 2022 का लॉन्ग मार्च किया था, नवंबर 2022 का जो लॉन्ग मार्च था, वो उस बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री को रोकने की एक कोशिश थी। आप भी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, बड़ा एग्रेसिव लॉन्ग मार्च था, उसके हवाले से किसी किस्म की कोई मालूमात आपको हैं? क्योंकि आप भी पिंडी में एक्टिव आप ही थे, यहाँ पे लॉन्ग मार्च को रिसीव करना, बाकी सारे मामला देखना, तो ये जो एक राय है कि नवंबर 2022 का लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए किया गया था, आप उससे एग्री करते हैं? वाकई ऐसा था कुछ? अच्छा मेरी बात बीच में कट गई। जी। असल में इन मशीरों ने इनको कहा नहीं जनाब आपने गिरफ्तारी तो देनी नहीं है, आपने गिरफ्तारी दी खुदा न खास्ता पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, आपने गिरफ्तारी दी खुदा न खास्ता इस्लाम जो है ना तबाह बर्बाद हो जाएगा। खान साहब जनाब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बंदा लेके जाते थे, वो रोजे पखवाने जाते थे, रोजे रखवा के आ जाते थे, 5 पर्चे अपने ऊपर, 5-6 पर्चे अपने सैकड़ों कारकुनान के ऊपर, और फिर उसके बाद कत्तो गारतगरी अलहदा और जनाब मारधाड़ अलहदा, वो 150 पर्चा हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये गलत मशीर कि जिन्होंने फिर 1 सेकंड नहीं लगाया दुब दबा के भाग गए हैं,
नजरें नीची करके, लिखी हुई तकरीर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इनको असल में खान साहब को इन्होंने खराब किया। खान साहब को सिर्फ मैसेज देके इज्जत और एहतराम से जो है वो बाहर भेजना चाहिए, उनकी मिसेज को भी, और फिर जनाब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान की सियासत को भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फैज़ल हुसैन चौहान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। फैज़ल हुसैन चौहान साहब जो कि बड़े 16 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड रहे, उनके बकौल वो कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के मुशीर थे, जो मुशीर ख़ास थे, उन्होंने इमरान खान को इस बंद गली में धकेल दिया है। बहरहाल एक चैलेंजिंग टाइम है। वो लोग जिन पे आज इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने धकेला, वो खुद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह के निकल चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े फैसले के हवाले से, जिसमें उसने आज सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया है जो 3 रुकनी कमीशन बना था ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए, उसको 31 मई तक काम करने से रोक दिया गया है। अहम आज समात में क्या बात हुई, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक से मुतल्लिक बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस कमीशन से मुतल्लिक इंतहाई अहम समाअत हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ने हुकूमत के तर्ज अमल और नीयत पर सवाल उठाए थे। अब से कुछ देर कबल ही आने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मजीद समाअत के लिए 31 मई की तारीख तय की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस फैसले से कबल आज होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स से बज़ाहिर हुकूमत से तनाव कम किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया था। तहम मुबैना ऑडियो लीक्स पर वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाए गए तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने समाअत की। दूसरी जानिब इस मामले में हुकूमत की जानिब से बनाए गए अदालती कमीशन की कार्रवाई मामूल के मुताबिक आगे भी बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने ज़ेर तहकीक 9 ऑडियोज़ के ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिए हैं। कमीशन की जानिब से जारी किए गए ट्रांसक्रिप्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के जज और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुबैना गुफ्तगू, इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा के दरमियान मुबैना गुफ्तगू, चीफ जस्टिस की खुशदामन और वकील की अहलिया के दरमियान मुबैना गुफ्तगू व दीगर अफराद की मुबैना गुफ्तगू के ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं। आज की शाम समाअत से मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू करने का हमें ज्वाइन किया है इमरान खान के वकील अजहर सदीक साहब ने और जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने। सर बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। जो आज का फैसला है जहांगीर जदून साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दी है प्रोसीडिंग जो भी है 3 रुकनी ऑडियो लीक्स कमीशन की। पहले ही आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा जब आपने ये कमीशन तश्कील दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नॉर्मली तो यही है, देखें आप बेंच बनता है तो फैसले का पता ही चल जाता है, तो इसमें तो ज़ाहिर है क्लियर नज़र आ रहा था कि जो बेंच बनेगा तो इसको अब अगर ये फैसला ना करते तो फिर तो कमीशन की सुबह मीटिंग होती, फिर तो कमीशन अपनी प्रोसीडिंग जारी रहता। तो उन्होंने जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था उसको भी सस्पेंड कर दिया और कमीशन की प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया। एक किस्म का मतलब है हम कहते हैं कि इंटरम रिलीफ की वजह का फाइनल रिलीफ मिल गया है। तो अब देखें क्या होता है। सुबह की तारीख थी, अब सुबह तो मुझे नहीं लगता कमीशन बैठेगी। वैसे आपकी जो कमीशन आप तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जहांगीर जदून साहब, आपके जो कमीशन की जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हुई, जिस तरह से TOR बने, आपकी नीयत से भी ये लग रहा था कि शायद आप भी इस मामले को संजीदा तौर पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये भी एक शरारती लग रही थी। नहीं, अब देखें गवर्नमेंट का इसके पास क्या ऑप्शन था, किस तरह करते हैं। या तो वो किसी एजेंसी से कराते, इसकी ऑडियो की फोरेंसिक वो कहते हैं एजेंसी से गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है तो ये तो अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लेंगे। तो अब उन्होंने इसलिए इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट 2017 के जरिए सेक्शन 3 के तहत गवर्नमेंट के पास मैंडेट है कि वो कमीशन अपॉइंट करें। उनका लॉजिक थे कि हम काजी फैसला क्योंकि सीनियर क्यों नहीं जज हैं। लेकिन एक प्रैक्टिस है, आदो कोई लॉ नहीं, एक प्रैक्टिस है कि जब भी आप किसी जज को लेते हैं कि किसी कमीशन के लिए, इवन रिटायर्ड जजेस के लिए भी ये प्रैक्टिस होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से या मुतल्लिका चीफ जस्टिस से आप उनसे मुशावरत करके उनसे नाम लेते हैं, मांगा जाता है नाम। आपने खुद से अपॉइंट कर दिया नाम? एक देखें इसमें स्ट्रेटजी प्रोविजन नहीं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस रही है। लेकिन इस केस में इसलिए उन्होंने नहीं कहा क्योंकि वो उनके एक रिलेटिव थे चीफ जस्टिस साहब के, अनफॉर्चुनेटली वैसे ठीक है गलत है, लेकिन उसकी वजह से उनको खत नहीं लिखा कि आपको नॉमिनेट करें। उन्होंने खुद ही नॉमिनेट किया क्योंकि सीनियर क्यों नहीं जज ये थे, उनको नॉमिनेट किया। बाकी 2 चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कहा तीसरा सीनियर बंदा है, 2 वो चीफ जस्टिस हैं और तीसरा जो है या तो चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट हो तो वो नहीं है तो सीनियर प्यून जज है। बहरहाल अब तो ये केस, अब इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन वाली बात नहीं रहेगी कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन था उसको भी सस्पेंड कर दिया है और प्रोसीडिंग को भी स्टे कर दिया है। अब आगे देखते हैं 31 मई को जो फरीकैन को नोटिस किए थे वो क्या करते हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब, यही आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि यही होगा जो आज हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सस्पेंड कर दी गई प्रोसीडिंग 3 रुकनी जो कमीशन है ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए? और दूसरा मुझे ये बताएं कि इससे आगे वे फॉरवर्ड आप रहा है कि ज़ाहिर तहकीकात तो होनी चाहिए, ये जो ऑडियो लीक सामने आई है किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को खुद से उन्हें कोई कमीशन मुकर्रर कर देना चाहिए या क्या होगा? अच्छा, मैं 2 चीज़ों पे तो मैं जहांगीर जदून साहब भाई हमारे एतराज़ है बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में। हैरान होता हूँ किसी सी बात पे, कोई कहता है कि लार्जर बेंच होना चाहिए, कोई कहता है फुल कोर्ट होना चाहिए। अब ये हैरान कौन बात यह है, ये फुल कोर्ट और लार्जर बेंच मैं तो समझ नहीं आती, ये पता नहीं कहाँ से इख्तराएं आ गई हैं। एक पार्लियामान है, पार्लियामान में लोग बैठे हैं, क्या कोई पार्लियामान बैठ के एक मुश्तरका फैसले के साथ इकट्ठे बैठ के फैसला करती है? आंसर इज बिग नो। यानी पीछे बैठ के जो काम पार्लियामान ने किए हैं वो तो चंद सिलेक्टेड लोगों ने बैठकर फैसला कर लिया और ये सारा कुछ हो गया। आपको याद होना चाहिए अरशद मलिक के केस में ऑडियो लीक्स आई थी, सुनहरी मौका था मुस्लिम लीग नून के पास। इश्तियाक मिर्जा का केस है जिसका इस केस में जिक्र भी किया हुआ है कि अगर ऐसी ऑडियो वीडियो लीक्स आएंगी तो उसका तरीकाकार क्या होना है। पहले फॉरेंसिक होना है, फिर किसी कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाकर देखना है कि वो वाकई उस पर इफेक्ट हुआ है, जो जजमेंट दी हुई है क्या यानी ये जितनी ऑडियो वीडियो लीक्स अगर आप देख लें आप उसका इफेक्ट कहीं नजर आ रहा है आपको? यानी अगर आपको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का केस याद होगा तो वहां बाकायदा यही इसी सियासी जमात के जो है ना जी सैफुर रहमान ने क्या कहा और उसका इम्पैक्ट हमने देख लिया था। और यहाँ जो एक और बात बड़ी मजेदार बात है कि जितने TOR बने हैं वो TOR का आप जस्टिस काजी फाजी साहब केस जिसको ये बड़ा डिफेंड करते रहे गवर्नमेंट कि उनके अगेंस्ट एक ओपन एंड शट केस था उनके मिसेज के हवाले से, आज तक बनी ट्रेल नहीं आ सका जैसे पनामा नहीं आ सका। और वो क्या हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसकी एक इंक्वायरी कर लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करके सारा कुछ सच साबित कर दिया कि मनी ट्रेल नहीं है। तो ये अजहर सिद्दीक साहब, आपको इसमें गवर्नमेंट की संजीदगी जो आप बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट आपका, मेरा आर्गुमेंट ये कि मुझे संजीदगी नजर नहीं आ रही थी कि इसमें एक शरारत, एक मकसद था शरारत करना, ये सारा कमीशन बना के और TOR बना के इस तरह के। देखिए हकीकत है ये संजीदगी नहीं, बदनीति भी साथ साथ है। पहले इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 68 है, जजेस के कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, वहां अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल जहांगीर जदून साहब, ठीक है जहांगीर जदून साहब करेंगे, गवर्नमेंट का लायामल क्या होगा? कर रहा हूं, एक बात का इकट्ठा जवाब आ जाए। अगर दूसरी बात यह है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरह सारी सियासी जमातें 144 के बावजूद वहां आई, वो जवाब जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो क्या वो तौहीन में नहीं है? क्या कोई पर्चा हुआ? ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया जदून साहब। अब हुकूमत का लायामल क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? हुकूमत को नोटिस हो चुका है, अब 31 मई के लिए डेट फिक्स है, तो आप हुकूमत अपना जवाब देगी। इसमें जो ऑर्डर आया जाए या उन्होंने जो कमीशन बनाया है उसके जो सॉलिड रीज़न थी और मटेरियल था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगी और जितने भी लीगल पॉइंट हैं और जो फैक्चुअल पॉइंट है वो ज़ाहिर 31 मई को डिस्कस होंगे। तो उसके बाद फिर उसकी फाइनल जजमेंट आ जाएगी कि कमीशन कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसमें लीगल कम्प्लिकेशन जो है वो नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनल आपके TOR भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें यहाँ तक सबसे बुनियादी सवाल ही उसमें नहीं है कि कौन कर रहा है ये ऑडियो लीक्स, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन कर रहा है, असल सवाल ही मिसिंग है उसके। असल में TOR में वो अपना कमीशन के पास ये अख्तियार होता है, वो खुद भी ऐसा कर सकता है, लेकिन असल में ये इसका इशू ये है कि इसमें ये एक चीज़ मिसिंग है कि जी ये जो टेपिंग है या जो आपकी मॉनिटरिंग है किसी की प्राइवेट लाइफ को, वो कौन कर रहा है। तो इसमें डिलिबरेटली मिसिंग लग रहा है उसके अंदर, डिलिबरेटली ये तो इसमें देखिए आम एक रीजनेबल बंदा भी इस पे ये क्वेश्चन तो उठा सकता है। इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। अगर मैं इस पे कोई अपना मौक़िफ़ अलग दूं या गलत दूं तो उसमें मेरे ख्याल में डिसऑनेस्टी होगी। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ इट है कि ये तो क्वेश्चन जो है वो हर रीजनेबल बंदा उठा सकता है। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब आपका और अजहर सिद्दीक साहब आपका, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो आज़ादी इजहार राय पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। आज सब कुछ बल्कि उससे बढ़ के मौजूदा हुकूमत कर रही है आज़ादी इजहार को सल्ब करने के लिए। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनके दौरे हुकूमत में आलमी सहाफ़ियों की तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने प्रीडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का मीडिया की आज़ादी का शिकारी करार दिया था। इमरान खान को मिलने वाले इस लेवल पर मौजूदा हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन ने शदीद तनकीद की थी। हम सितम यह है कि शायद मौजूदा हुकूमत भी इसी डगर पर चल पड़ी है और इमरान खान के जाने के बाद से मौजूदा हुकूमत के दौर में किस तरह मीडिया की आज़ादी को सल्ब किया गया है वो भी अफसोसनाक और शर्मनाक है। 9 मई को तहरीक इंसाफ की जानिब से रियासती इदारों पर हमलावर होने के बाद से जिस तरह PTI के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती समझे जाने वाले सहाफ़ियों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। 9 मई से ठीक एक रोज़ बाद यानी 11 मई को सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान जाते हुए हिरासत में लिया गया है और आज तकरीबन 15 रोज़ बाद तक इमरान रियाज खान का ताहाल कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं और किन हालात में हैं। अभी इमरान खान की गुमशुदगी की बाज़गश खत्म नहीं हुई थी कि एक रोज़ कबल ही यानी बुध को एक और सहाफ़ी समी इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके मुतालिक भी ताहाल कोई खबर खैर नहीं है। ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और सियासी जमातों और रियासी इदारों के दरमियान लड़ाई में कुर्बानी के लिए मीडिया को आसान हदफ क्यों बनाया जा रहा है और कब तक बनाया जाता रहेगा, ये एक बड़ा और अहम सवाल है जिसका जवाब शायद मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।